हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, जून तक का करंट अफेयर्स, आधे 15 जून तक करंट अफेयर्स कंप्लीट कराएंगे। और ये जो करंट अफेयर्स, इसका रिव्यू पहले आपको दिखा देते हैं। ये करंट अफेयर्स आपका एमसीक्यू तरह का होगा, जैसे प्रश्न है, ठीक है, उसका हम व्याख्या सहित आपको करके दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास रहेगी, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, यूट्यूब पर हम क्लास कर लेते हैं, एमसीक्यू रह जाता है और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, जैसे कि जनवरी महीने का है, ठीक है। हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे, फिर जो भी 5 महीने का करंट अफेयर्स बुक हम आपको करा देंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई और जून का भी थोड़ा सा देखिए। तो जनवरी महीने में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, सम्मेलन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार एक साल में अगर कोई भी एग्जाम होता है उसमें 100% आता है ये, ठीक है। आप देख लेना, सर्च करके देखिए। अब जैसे कि आपकी एक रिपोर्ट आई है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है, पर 2025 में आ रही है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी वन से रिलेटेड, ठीक है। इसको हम कंप्लीट कराएंगे, प्रश्न को लेकर कंप्लीट कराएंगे, साथ में व्याख्या होगी इसकी। और आपका सेकेंड यहाँ पर देखिए, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं, ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जो कि जिस महीने में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये होगा आपका, ये तो आपका करंट अफेयर्स में चले जाएगा, ठीक है। आपका ये थोड़ा सा आपका ये आपका इकोनॉमी वगैरह में चला जाएगा, ये आपका कृषि वगैरह वन, ये ऐसे चला जाएगा टॉपिक, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, चलिए हम प्रश्न कर लेते हैं, बातें कम करते हैं। देखिए प्रश्न बताते हैं आपको। राष्ट्रीय परिदृश्य, देखिए पहला प्रश्न, तो विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना में आपको देखिए जनवरी 2025 में जारी विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना 2025 रिपोर्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी की गई। इसके अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक विकास दर 2.8%, कितनी 2.8% रहने का अनुमान है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, और एक और दो, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा केवल और केवल बी, ठीक है। बी ऑप्शन, केवल और केवल दो आपका राइट हो जाएगा, दो आंसर राइट हो जाएगा। दो कैसे राइट हो रहा है, देखिए इस पर क्या कह रहा है। देखिए जनवरी 2025 में जारी विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना 2025 रिपोर्ट से संबंधित में देखिए, इसके अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक विकास दर कितनी रही है, इसके द्वारा कितनी रही है, 2.8% की रही है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IM द्वारा जारी की, नहीं, ये रिपोर्ट IM द्वारा नहीं जारी की गई है, ठीक है। तो किसके द्वारा की गई, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए 9 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2025 रिपोर्ट जारी की है। तो किसने की है, संयुक्त राष्ट्र ने जारी की है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विकास दर वर्ष 2024 में कितनी रही, 2.8% आकलित की गई, ठीक है। इसके वर्ष 2025 में कितनी रही, 2025 की बात करें, इसमें 2.8% तथा वर्ष 2026 में कितनी रहेगी, 2.9% रहेगी। अब भारत की देखिए, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.9% आकलित की गई थी, ठीक है, भारत की। ये हो गया, आगे देखेंगे 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025। देखिए 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना। यह सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 को जयपुर में आयोजित किया गया था। इस वर्ष का विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल और केवल दो। कैसे केवल दो हो जाएगा, देखिए ये इस वर्ष का जो विषय रहा है वो विकसित भारत एवं प्रवासी भारतीयों का योगदान है, ठीक है। 8 से 10 जनवरी दिया तो ये बात गलत है, अब ये और जयपुर भी और दे दिया ऊपर से, ठीक है। तो अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। देखिए 8 से 10 जनवरी में तो हुआ, ठीक है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, लेकिन ये कहाँ पर हुआ, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न में क्या दे रहा था, प्रश्न में दे रहा था आपका जयपुर दे रहा था, ठीक है। इस वजह से ये गलत हो गया, ठीक है। ये वाला दे रहा था जयपुर, लेकिन ये गलत हो जाएगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी मतलब 2 दिन चला, और कहाँ पर चला, भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया। इस वर्ष का विषय क्या रहा है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन है, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति महामहिम क्रिस्टिन कार्ला कंगालू थी, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस PVD 2 साल में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है, एक साल में एक बार मनाया जाता है, वो भी 9 जनवरी को।